पिछले हफ्ते मजबूत रिटर्न के बाद आईटी और एफएमसीजी सेक्टरों में बिकवाली का दबाव रहा, जबकि अन्य सेक्टरों में तेजी बनी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी खर्च के कारण रियल एस्टेट में अच्छी वृद्धि हुई। यहां हमने उन अहम फैक्टर्स के बारे में बताया है जो इस हफ्ते शेयर बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। सेंसेक्स 13 जून को 77,145.46 अंक के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी ने 14 जून को 23,490.40 अंक के अपने नए शिखर को छुआ। घरेलू मोर्चे पर किसी प्रमुख इंडिकेटर के अभाव में इस हफ्ते शेयर बाजारों की दिशा वैश्विक रुख पर निर्भर करेगी। कम कारोबारी क्षेत्रों वाले सप्ताह के दौरान बाजार मुख्य रूप से विदेशी निवेशकों की गतिविधियों से दिशा लेगा। विश्लेषकों ने ये राय जताई है। 18 जून से शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में बाजार इन फैक्टरों पर असर करेगा। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा। घरेलू मोर्चे पर बाजार की नजर जून के लिए HSBC इंडिया PMI मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिट और सर्विसेज डेटा पर रहेगी, जो 21 जून को जारी रहेगा। BOE ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ब्राजील में दर कटौती का निर्णय। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक वैश्विक ब्याज दर कटौती के ट्रेंड में शामिल होने के बारे में सतर्क हैं। इस हफ्ते यूके और ऑस्ट्रेलिया सहित एडवांस इकोनॉमिक्स से अहम निर्णय की उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिटेल रिसर्च हेड सिद्धार्थ खेमका ने कहा, वैश्विक स्तर पर निवेशकों की निगाहें बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दर को लेकर निर्णय पर रहेगी। आगामी चुनाव और लगातार मूल्य दबावों का सामना कर रहे बैंक ऑफ इंग्लैंड कम से कम अगस्त तक दरों में कटौती में देरी कर सकते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे में कटौती के लिए कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई जाती है, जबकि अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि स्विस नेशनल बैंक मार्च में पिछले कदम के बाद आगे की कटौती को रोक सकता है। वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीतियां अलग अलग हैं। ब्राजील और पैराग्वे द्वारा ब्याज दर बरकरार रखने की उम्मीद है, जबकि चिली द्वारा ब्याज दरों में कटौती में ढील दी जा सकती है। निवेशकों की नजर अमेरिकी रिटेल सेल्स मई के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14 जून को समाप्त हफ्ते के लिए शुरुआती जॉबलेस क्लेम्स जून के लिए, S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस PMI फ्लैश और मई के लिए मौजूदा घरों की बिक्री पर रहेगी, जबकि अगले सप्ताह यूके के BOE ब्याज दर के फैसले पर भी नजर रहेगी। FII का निवेश। अगले हफ्ते विदेशी निवेशकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर होगी। मई की शुरुआत से ही नेट सेलर्स होने के बाद विदेशी निवेशक कुछ समय के लिए खरीदार बन गए हैं। पिछले 5 सत्रों में उन्होंने भारतीय इक्विटी में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की है। मई में उन्होंने लगभग $3 अरब के शेयर बेचे और जून में अब तक लगभग $624 मिलियन की बिक्री हुई है। हाल ही में चुनाव परिणामों के दौरान विदेशी निवेशकों ने अहम शॉर्ट पोजीशन बनाए रखी, जो बाजार में सतर्कता का संकेत है। आगे देखते हुए जुलाई के बजट तक, खासकर अप्रत्याशित चुनाव परिणामों के बाद घबराहट जारी रह सकती है। विदेशी निवेशक पर्याप्त नए निवेश करने से पहले पॉलिसी जारी रहने पर स्पष्टता के लिए इंतजार कर सकते हैं। DII का निवेश। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने मजबूत निवेश बनाए रखा और पिछले हफ्ते लगभग 6,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की और इस साल अब तक कुल 2.17 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बाजार में गिरावट आती है तो DII और खुदरा निवेशक गिरावट पर सफल खरीदारी की रणनीति अपनाएंगे। म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश, खासकर SIP के माध्यम से, साथ ही खुदरा निवेशकों की गिरावट के दौरान खरीदारी करने की तत्परता बाजार की लचीलापन को मजबूत करेगी। IPO। अगले हफ्ते 1,087 करोड़ रुपए के 3 मनोबोर्ड IPO और 154 करोड़ रुपए के 6 SME IPO लॉन्च होंगे। 418 करोड़ रुपए का DEE डेवलपमेंट IPO 19 जून से 21 जून तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 193.203 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसमें 325 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू साइज और 93 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल साइज है। MK फिनट्रेड इंडिया का 121 करोड़ रुपए का IPO भी 19 जून को खुलेगा और 21 जून को बंद होगा। इसके अलावा 369 करोड़ रुपए का स्टेनली लाइफस्टाइल IPO 21 जून को खुलेगा और 25 जून को बंद होगा। SME IPO में फल्कान टेक्नो प्रोजेक्ट इंडिया, डेलकर स्टॉप सरफेस और GEM एनवायरो मैनेजमेंट 19 जून को खुलेंगे और 21 जून को बंद होंगे। विनीड इमिग्रेशन एंड एजुकेशन और डिंडीगुल फार्म प्रोडक्ट्स 20 जून को खुलेंगे और 24 जून को बंद हो जाएंगे। मेडिकॉमन ऑर्गेनिक्स का SME IPO 21 जून को खुलेगा और 25 जून को बंद हो जाएगा।